मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करना कैसा है? मस्जिदों का वजूद और उनका क़ियाम वो 5 वक्ता नमाज के लिए है कि 5 वक्त की नमाज़ों की जमाअत मस्जिद में कायम की जाती है। नमाज जनाजा के लिए मस्जिद का वजूद और क़ियाम नहीं है। यही वजह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के करीब में नमाज जनाजा के लिए एक मखसूस जगह मुकर्रर फरमाई थी जहाँ मुसलमानों की नमाज जनाजा अदा की जाती थी। और मशहूर वाक़या है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजाशी के जो हबशा का बादशाह था उसके मरने की, उसके इंतकाल की ख़बर मिली तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। आप चंद सहाबा को लेकर उसी मखसूस जगह तशरीफ़ ले गए, वहाँ आपने नमाज जनाजा अदा फरमाई, मस्जिद में आपने नमाज जनाजा अदा नहीं फरमाई। और एक रिवायत में है, अबू दाऊद की रिवायत है कि जिस आदमी ने जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ी उसके लिए कोई सवाब नहीं होगा, उसको सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए बिला उज़्र और बिला ज़रूरत मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ना ये मकरूह है। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो, बारिश हो रही हो या ये कि मैदान में कीचड़ हो जिसकी वजह से नमाज जनाजा पढ़ना मुश्किल हो, या शहर वग़ैरह में नमाज जनाजा के लिए कोई जगह मौजूद ना हो कि जहाँ नमाज जनाजा अदा की जा सकती हो, रोड पर पढ़ने में भी चलने फिरने वालों को दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी मजबूरी के मौके पर मस्जिद में भी नमाज जनाजा की गुंजाइश है। लेकिन उसमें भी बेहतर और अफजल तरीक़ा यह है कि जनाजे की चारपाई वो मस्जिद के हिस्से से बाहर हो, इमाम साहब चंद मुक्तदियों को लेकर मस्जिद के हिस्से से बाहर खड़े हों और फिर बकिया मुक्तदी मस्जिद में भी खड़े हो जाएं, तो नमाज मकरूह भी नहीं होगी और नमाज जनाजा अदा भी हो जाएगी।